ठीक है, जीएस शुरू करें फिर। कल हमने क्या क्या बताया था ये बताएंगे। शांत रहेंगे जब तक मैं पढ़ाऊंगा, मेरी मर्जी होगी। ठीक है, अगर स्टूडेंट की मर्जी हो तो स्टूडेंट बिल्कुल ना पढ़ें। क्या पढ़ें? जीरो। कंचन को कोई बहुत धर्म के चरित्र। ठीक है, ठीक है। तो लिखिएगा क्या बताए थे कल? जैन बौद्ध धर्म के 10 शील। ठीक है, 10 शील थे। ठीक है, मुझे बताएंगे व्यभिचार का क्या मतलब? व्यभिचार बुरा विचार न करना, दूसरे की पत्नी को किसी दूसरे की पत्नी को देखकर या दूसरी पत्नी को न छेड़ना, गलत निगाह, गलत निगाह से न देखना। ये नहीं, कैसे मतलब गलत निगाह भी गलत निगाह। फिर है ब्रह्मचर्य। बहुत धर्म में ब्रह्मचर्य कोई जाने। तो आ जाएंगे बौद्ध धर्म का बौद्ध धर्म का दर्शन। बौद्ध धर्म का दर्शन। ठीक है, तो जो पहला है बौद्ध धर्म में अनीश्वरवाद। अनीश्वरवाद। इसका मतलब है कि जो ईश्वरीय सत्ता है, ठीक है, अनीश्वरवाद। ठीक है, अनीश्वरवाद ईश्वर को ने मानना। ठीक है, या ईश्वरीय सत्ता में ईश्वरीय सत्ता या शक्ति में विश्वास नहीं करना। ठीक है, ये किसने कहा है? बौद्ध धर्म क्या है? ईश्वरवादी है, ईश्वरीय सत्ता में विश्वास नहीं करता, ईश्वर को नहीं मानता है। मतलब कि क्या करना? नास्तिकता में विश्वास। ठीक है, नास्तिक होना। तो बौद्ध धर्म क्या कहता है? नास्तिक बनो, ईश्वर को नहीं मानो। ये ढोंग पाखंड कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये चढ़ावा चढ़ावा कुछ भी नहीं है। अब आप कहोगे कि फिर बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध को भगवान क्यों मानते हैं? ठीक है, तो गौतम बुद्ध ने, जब गौतम बुद्ध थे, गौतम बुद्ध ने कहा है कि आप मुझे भगवान न माने, मैं केवल और केवल आपकी तरह एक साधारण व्यक्ति हूं। ठीक है, मैं केवल और केवल आपकी तरह एक साधारण व्यक्ति हूं। बस मैंने अपना ज्ञान प्राप्त कर लिया है और आप ज्ञान प्राप्ति की ओर हो। ठीक है, तो गौतम बुद्ध जब तक रहे उन्होंने कहा है कि मैं कोई भगवान संवाद नहीं हूँ, कोई ईश्वर नहीं हूँ। ठीक है, लेकिन जिन्होंने बौद्ध धर्म में, अब कुछ ऐसी प्रथा होती है, अगर कोई अपने आप को भगवान नहीं कह रहा तो जो नियम का वो दे रहा है, जो रूल वगैरह है, नियम बता रहा है, दर्शन बता रहा है अपने धर्म संबंधित। ठीक है, अपने धर्म के या धर्म के नियम बता रहा है। अगर वो जब खत्म हो जाएगा तो एक निश्चित सी बात, अगर उसको हम नहीं मानेंगे, किसी एक तरीके से उसकी पूजा पाठ या उसको अच्छे से नहीं मानेंगे, तो उसके जो नियम कानून हो एक तरीके से खत्म होते रहे। ठीक है, तो जो गौतम बुद्ध के जो शिष्य वगैरह थे, उन्होंने अपनी तरफ से ही उन्होंने सोचा कि अगर हमें भगवान बुद्ध के या गौतम बुद्ध के अपने महात्मा के अगर नियम कानून जीवित रखने हैं तो उन्हें भगवान की तरह मानना पड़ेगा। ठीक है, तो उन्हें गौतम बुद्ध ने मना किया है कि मैं भगवान नहीं हूँ, मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ। ठीक है, तो किसमें विश्वास करता है निश्चयवादी? नास्तिकता में विश्वास कर।
ठीक है, मेरे विश्वास करना मतलब कि नास्तिकवाद, नास्तिकवाद, ठीक है। और हम बताएं बौद्ध धर्म वाले सबसे कम ढोंग पाखंड दिखाते हैं, ठीक है। तो सबसे कम जो पाखंड हैं सबसे कम बौद्ध धर्म में मिलते हैं, क्योंकि उनके जो मुख्य गुरु थे उन्होंने खुद सिखाया है कि नास्तिकता में विश्वास करो, ठीक है। जो वास्तविकता है जीवन की, जिस पृथ्वी पर वास्तविक चीजों में विश्वास करो, न कि ढोंग पाखंड, ठीक है। तो ये है अनिश्वरवाद, ठीक है। तो क्या बौद्ध धर्म नास्तिकवादी है? हाँ, बौद्ध धर्म नास्तिकवादी है, नास्तिकता मानी जाती है, ठीक है। तो अनिश्वरवाद किसमें माना गया है? जैन धर्म में भी अनिश्वरवाद मिलता है, अनिश्वरवाद, ठीक है। जैन धर्म में अनिश्वरवाद है, ईश्वर सत्ता को नकारा गया है, ठीक है। लेकिन वो जिस तरीके से बौद्ध धर्म ईश्वर की सत्ता को नकारता है, वैसे जैन धर्म ने नहीं नकारा है, ठीक है। जैन धर्म क्या बताता है कि विश्व के बारे में बताता है कि विश्व शाश्वत है, यह विश्व ईश्वर ने नहीं बनाया। किसने नहीं बनाया है? ईश्वर ने नहीं बनाया। लेकिन वो इतना ही कहता है जैन धर्म, लेकिन बौद्ध धर्म कहता है, जो बौद्ध धर्म बताता है कि जितना भी ढोंग पाखंड चल रहा है ना, ये सब खराब है, कोई सब गलत है, ऐसा ढोंग पाखंड नहीं करना चाहिए। वो बताता है कि ईश्वरीय सत्ता मतलब जो वो विश्व है ना तो ईश्वर ने बनाया है, ये अपने आप बना है, ठीक है। ये भौतिक रूप है विश्व का, और हमें नास्तिकता की ओर लेना चाहिए, लेकिन जैन धर्म में नास्तिकता नहीं होता है, ठीक है। तो अनिश्वरवाद बौद्ध धर्म का और जैन धर्म का कुछ मिलता जुलता है और कुछ नहीं भी मिलता, ठीक है। तो ये पूछा जाएगा कि अनिश्वरवाद की धारणा किस धर्म ने दी, ठीक है। तो जैन धर्म ने, बौद्ध धर्म ने, दोनों ने दी, ठीक है। लेकिन क्योंकि जैन धर्म पहला हुआ है, ठीक है, लेकिन अगर आए दोनों तो हमें दोनों भी ऑप्शन करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आए कोई, अगर ऐसा आ गया ए में जैन हो गया, बी में इसमें जैन, फिर बौद्ध, ठीक है। डी में हो, सी में हो गया, सी में दोनों, ठीक है। तो हम करेंगे दोनों, ठीक है। अगर आ गया कोई और ए बी सी हिंदू या वैदिक, ठीक है, फिर डी ईसाई, तो हम यहाँ पर बौद्ध धर्म मानेंगे, ठीक है। क्योंकि बौद्ध धर्म जो अनिश्वरवाद है वो ज्यादा विस्तृत तरीके से बताता है, और जो अनिश्वरवाद को बौद्ध धर्म में ज्यादा फॉलो किया गया, तो हम बौद्ध धर्म बताएंगे, ठीक है। समझ में आया? अब आगे लिखेंगे हम शून्यतावाद, शून्यतावाद, ठीक है। इंग्लिश में कहते हैं निहिलिज्म, शून्यता, इंग्लिश में NIHILIU, निहिलिज्म, NIHILIU, ठीक है, जो भी है निहिलिज्म, ठीक है। NIHILIUSM, ठीक है। निहिलिज्म शून्यतावाद, ठीक है। शून्यतावाद का मतलब है, ठीक है, इस विश्व में, ठीक है, कोई भी किसी पर शासन नहीं करेगा, ठीक है। अगर कोई शासन कर रहा है, ठीक है, तो गलत बात है। मतलब शून्यता का मतलब है सभी शून्य है, सभी को शून्य मानता है, ठीक है। कि कोई कहता है कि नहीं मेरा किसी पर अधिकार है कि मैं उस पर शासन करूंगा, हमारा शासन करने का अधिकार, हमारा धार्मिक अधिकार, हम धर्म के ही कार्य करेंगे, लेकिन ये गलत बात है। हर किसी की सत्ता को नकारता है, किसी की भी सत्ता नहीं है, सबकी अपनी अपनी सत्ता है, कोई किसी पर शासन नहीं करेगा, शासन करेंगे तो सभी करेंगे, ठीक है। तो अद्वैतवाद का मतलब है संसार की समस्त वस्तुएं या पदार्थ सत्ता ही है, ठीक है। संसार की समस्त वस्तुएं या पदार्थ, ठीक है,
सत्ताहीन है, ठीक है, सत्ताहीन है। कि किसी इस संसार पर किसी की भी सत्ता नहीं है, और वो कहता है कि मैं केवल इसलिए जन्म हुआ है कि मैं इस संसार पर शासन करूंगा या इस क्षेत्र पर शासन करूंगा, नहीं, ऐसा नहीं है। निहिलिज्म शून्यतावाद कहता है नहीं, ऐसा नहीं होगा। कोई भी किसी पर शासन करने को नहीं जन्मा है, सब स्वतंत्र रूप से जन्मे हैं, तो सभी का हक बनता है कि सभी सत्ता में रहें, किसी कोई एक ना रहे, ठीक है। इसका मतलब है सभी की अपनी अपनी सत्ता हो, अपनी अपनी सत्ता हो, ठीक है, सत्ता हो। तो इसने क्या करा, ठीक है, शून्यतावाद धारणा ने साम्यवाद, ठीक है, साम्यवाद, ठीक है, को जन्म दिया, ठीक है, साम्यवाद। साम्यवाद को कहते हैं इंग्लिश में कम्युनिस्ट, COMMUNIST, कम्युनिस्ट, कम्युनिस्ट भी है, ठीक है, कम्युनिस्ट, साम्यवाद, ठीक है, साम्यवाद को जन्म दिया, ठीक है। तो साम्यवाद के जन्म में क्या हुआ, जो सर्वहारा है, ठीक है, सर्वहारा मतलब जो सभी से हारा हुआ है, ठीक है, उसने क्या कर दी, क्रांति। इसने क्या किया, सर्वहारा, ठीक है, सर्वहारा मतलब सभी से हारा हुआ। सर्वहारा ने सर्वहारा को क्रांति के लिए प्रेरित, क्रांति के लिए, ठीक है, प्रेरित किया, ठीक है, शून्यतावाद कहता है, ठीक है। तो शून्यतावाद के अनुसार साम्यवाद का जन्म हुआ, और साम्यवाद कहता है कि सर्वहारा को क्रांति के लिए प्रेरित किया, साम्यवाद, ठीक है। जो सबसे ज्यादा हारा हुआ है और सभी का हारा हुआ है, तो इससे क्या हो, जब सर्वहारा सबसे निचले वर्ग का व्यक्ति क्रांति करेगा तो उच्च वर्ग के व्यक्ति क्या होगा, नुकसान होगा, ठीक है। तो भारत में कोई भी साम्यवादी या कम्युनिस्ट मिलता है तो कहते हैं नक्सलवादी। तो साम्यवादी विचारधारा को होते हैं, वो गरीब वर्ग से आते हैं, जनजातीय लोग होते हैं, वो क्या चाहते हैं कि यहाँ की जो सत्ता है, यहाँ की जो सरकार है, हम उसे उखाड़ फेंकेंगे और हम अपने क्षेत्र पे हम ही नेता हैं, हम ही यहाँ का शासन चलाएंगे, ठीक है। तो वोट शोट तो किसी पर नहीं निर्भर करते हैं, केंद्र सरकार पे या राज्य सरकार पे। वो चाहते हैं कि हमारा क्षेत्र है तो हम ही शासन चलाएंगे, ठीक है। तो ये शून्यतावाद है। तो पूछा जाएगा बस केवल कि शून्यतावाद की धारणा किस धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से, वो सॉरी बौद्ध धर्म से, ठीक है, बौद्ध धर्म से है। अगला लिखेंगे अनात्मवाद, अनात्मवाद, ठीक है। अनात्मवाद का मतलब है आत्मा में विश्वास नहीं करना, ठीक है, आत्मा का अस्तित्व नहीं है, ठीक है। और मैं जैन बौद्ध धर्म को अगर मैं मान लूं बौद्ध धर्म को, तो बौद्ध धर्म के अनुसार आत्मा नहीं है, और धर्म मानता है कि आत्मा है, तो मैं गलत कहता हूं कि आत्मा नहीं हो सकती, ठीक है। आदमी भी पृथ्वी पर उपजे पेड़ पौधों की तरह है, ठीक है, पृथ्वी पर उपजे पेड़ पौधों की तरह है। जैसे ही पेड़ को काट दिया जाएगा या पेड़ अपने आप मर जाएगा तो उसे पुनः जीवित नहीं किया जा सकता पेड़ को, ठीक है। ये पेड़ को काट देंगे तो पुनः जीवित नहीं किया जा सकता, ठीक है। जैसे कहते हैं कि उसकी टहनी काट कर जमी आती है, तो ऐसे मानव भी जमी आता है, ठीक है। मानव के जो स्पर्म होता है, ठीक है, स्पर्म, ठीक है, मरे हैं, आप स्पर्म निकाल लो, ठीक है, कोई टहनी काट लो, ऐसे स्पर्म निकाल लो, आदमी मर जाए जिसने स्पर्म लिया है, लेकिन उसका स्पर्म कामयाब रहेगा, ठीक है। इससे क्या होगा, बच्चे का जन्म हो सकता है, चाहे महिला का स्पर्म हो चाहे पुरुष का हो, ठीक है। तो क्या कहते हैं कि पेड़ पौधे की टहनी काट कर जमी आती है, तो ऐसी मानव भी हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या कहता है, अनात्मवादी, ठीक है। तो आत्मा नहीं है, ठीक है। तो जैन धर्म कहता है कि आत्म चेतना पर आत्मा का अस्तित्व, आत्मा का अस्तित्व नहीं है। वो जैन धर्म, बौद्ध धर्म क्या मानता है, आत्मा को नहीं मानता है।
आत्मा का अस्तित्व नहीं है। केवल और केवल, केवल और केवल केवल और केवल क्या कहते हैं उसे? केवल और केवल सद्गुणों, सद्गुणों, विचारों या कर्मों का पुनर्जन्म होता है। क्या होता है? पुनर्जन्म। ठीक है, पुनर्जन्म होता है। ठीक है, मानता है कि आदमी का कभी पुनर्जन्म नहीं होता। किसका होता है? सद्गुणों का, विचारों का, कर्मों का। ठीक है, जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल पाएगा। तो इसका मतलब सभी अच्छे कर्म की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, सभी को अच्छे क्या करते हैं? अगर कोई व्यक्ति मर गया है तो सभी क्या पूछते हैं उसके? अरे अच्छे कर्म थे, उसने अच्छे कर्म करे। तो दूसरा व्यक्ति क्या होगा? प्रेरित करने के लिए अच्छे ही कर्म, कि अच्छे कर्म मैं भी करूँ, उसने भी करूँ। ठीक है, तो क्या होता है? सद्गुणों, विचारों, कर्मों का पुनर्जन्म होता है, ना कि व्यक्ति का। ठीक है, अगर व्यक्ति का जन्म होता तो आज कितने बुद्ध पैदा हो जाते हैं। ठीक है, कितने गांधी अम्बेडकर बन जाते हैं, क्योंकि उनकी आत्मा ही दूसरे व्यक्ति में चली जाती, तो उनके जो विचार थे तो रहते। ठीक है, लेकिन वो व्यक्ति क्योंकि आत्मा नहीं है, केवल विचार चलते हैं, तो विचारों का पुनर्जन्म होता है। तो जो वो व्यक्ति सोचता था, हो सकता है कि वैसे विचार मैं भी सोच सकता हूँ। ठीक है, तो अनात्मवादी। ठीक है, तो पूछा जाएगा कि किस धर्म में आत्मा के अस्तित्व को नकारा गया है? बौद्ध धर्म। ठीक है, जैन धर्म माना गया है आत्मा के अस्तित्व, जैन धर्म मानना है, लेकिन केवल और केवल बौद्ध धर्म ऐसा है जो अनात्मवादी है, आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानता। आज का लास्ट लिखेंगे क्षणिकवाद। क्षणिक, ठीक है, क्षणिकवाद। टाइम बताएं कितना हुआ? 2:10। गौरव की मर्जी पढ़ने में ज्यादा है और मर्जी पढ़ने में ज्यादा है, रेस कम लगा रहा। फिर है क्षणिकवाद। ठीक है, क्षणिकवाद का मतलब है संसार में कोई भी चीज स्थिर नहीं है। संसार में कोई भी वस्तु या चीज स्थिर नहीं है, स्थिर नहीं है। इसका मतलब है अर्थात सभी गतिमान है, गतिमान है। अर्थात परिवर्तनशील है, परिवर्तनशील है। ठीक है, मतलब कि अगर कोई ये कहता है कि निम्न वर्ग का व्यक्ति निम्न वर्ग में ही रहेगा, हाँ इतने निम्न वर्ग का व्यक्ति निम्न वर्ग में ही रहेगा, वो शासक नहीं बन सकता, वो जमीन या जायदाद का या संपत्ति का मालिक नहीं हो सकता, ऐसा गलत है। क्षणिकवाद कहता है कि ऐसी चीजें क्षणिक कुछ समय तक रह सकती हैं अगर वो व्यक्ति प्रयास करता है, परिवर्तन करने की कोशिश करता है या अपने जीवन को अच्छा बनाने का लिए गतिमान रहता है, हमेशा प्रयास करता है, तो क्षणिकवाद के अनुसार वो स्थिर नहीं रहेगा, उसका विकास होगा, उन्नति होगी। ठीक है, तो व्यक्ति बच्चा बन सकता है। ठीक है, आज का इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, समझ में आया जो बताया? ठीक है, तो क्षणिकवाद भी पूछ लेता है, लेकिन अनात्मवादी जो हम कह रहे हैं